नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष और शुरू करते हैं। कल वाला टॉपिक हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वो पार्ट जो टेंजिबल होता है, कौन सा होता है आपका? वो पार्ट जो टेंजिबल होता है आपका हार्डवेयर होता है। जो पार्ट आपका इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, वो आपका कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है। टेंजिबल इनटेंजिबल का मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। और दूसरा आपका जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, वो आपका क्या होता है दोस्तों? आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करते हैं हम कि हार्डवेयर का तो हमने देख लिया था, पढ़ लिया था, और आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में अलग से। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। हेडिंग हमने डालनी है क्या? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर वास्तव में सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन का सेट इकट्ठा होकर क्या बनेगा? प्रोग्राम बनेगा। और प्रोग्रामों का सेट इकट्ठा होकर क्या बनेगा? आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक सॉफ्टवेयर बनेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सॉफ्टवेयर ऐसा भाग है जो कंप्यूटर को क्या कार्य करना है बताता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को क्या काम करना है वो बताता है। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि कंप्यूटर को हम कहते हैं कि प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट करने के लिए भी क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो यानी ये भी क्या होगा? प्रिंट करेगा। किसको देगा ये प्रिंट करने के लिए? एक प्रोग्राम जो है वो रन होगा, और प्रोग्राम रन होके किसको जाएगा? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। किसके पास जाएगा? प्रिंटर के माध्यम से जाएगा। यानी हमने कमांड दे दी प्रिंट, प्रिंट होने के बाद प्रिंटर का जो प्रिंट जो प्रोग्राम है वो रन होगा। रन होने के बाद प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलर प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या करेगा? प्रिंट करने के लिए कमांड जाएगी किसके पास? प्रिंटर के पास जाएगी। तो यानी ये जो है ये बताता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसा भाग है जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर या सभी जितने भी फिजिकल भाग हैं को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर क्या? हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। यहां हम कंप्यूटर हार्डवेयर लिख लो आप। कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर के सभी जो फिजिकल भाग है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसकी जो विशेषता, मेन जो विशेषता होती है ना, सॉफ्टवेयर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं उन्हीं के अंदर ये स्टोर होते हैं, उन्हीं के ऊपर चलते हैं। सारा काम ही इनका वहीं पे होता है। यानी सिर्फ ये पता चलता है कि इस नाम की चीज है, आभासी है। जैसे दुनिया में खुदा है, देखा किसी ने नहीं है, खुदा है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक तरह का क्या है? खुदा है। अब बात हम करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने टॉपिक बीच में छोड़ा था, इसलिए मैं वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं। ये जो चीज आपको जो लिखाई है, इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर का इंटेंजिबल पार्ट कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जो पार्ट है उनको कंट्रोल करता है, या जो फिजिकल पार्ट है उनको कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को क्या काम करना है ये कौन बताता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताता है। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, यह एक चीज रह गई थी,
हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है, क्रियाशील बनाता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनको क्रियाशील बनाता है, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर जितने भी हैं उनको चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर और जो हार्डवेयर हैं उनके बीच की कड़ी है। अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर का कुछ भी नहीं कर सकते, बेकार है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उनके टाइप की। मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का आधार सॉफ्टवेयर होता है। यानी अगर किसी कंप्यूटर में सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर को यूजफुल बनाता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। यहां सभी भागों की जगह फिजिकल पार्ट्स भी लिख सकते हैं। यह क्या है? कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्रोग्रामों का एक सेट है, कंप्यूटर के जो भौतिक हैं या फिजिकल पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर के सभी भाग जिसके अंदर ये बात भी लिख सकते हो आप, इनपुट आउटपुट यूनिट भी लिख सकते हो, फिजिकल पार्ट्स भी लिख सकते हो। ये चीजें भी इसके अंदर आ जाती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं आराम से। एक चीज हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सभी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके का पार्ट्स हो, चाहे फिजिकल पार्ट्स हो उसका, चाहे कोई और जो है वो प्लेटफॉर्म देता हो, उन सभी के लिए हम क्या कह सकते हैं? किसका यूज किया जाता है? जो यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वाले जो हैं, इनको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये एक इस तरह का फॉर्मेट या इस तरह का सिस्टम तैयार करके देता है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन हो सकते हैं, चल सकते हैं, इसकी मदद से इनका काम कर सकते हैं। यानी दूसरी सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि आपके सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कौन होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ये दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इनको क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? बेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इसके। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस किसे कहेंगे? आधार किसे कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? बेस ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसके ऊपर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन किया जा सकता है।
एग्जीक्यूट किया जा सकता है या चलाया जा सकता है, या इसकी मदद से एक जो विशेष जो एप्लीकेशन है या विशेष जो सॉफ्टवेयर है उसको चला के इसका एक पर्टिकुलर आउटपुट लिया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरह की एप्लीकेशन होती है। जैसे एप्लीकेशन का मतलब हम जो पढ़ते थे अपनी छोटी जो कक्षा में पढ़ के आते हैं कि कोई भी काम करने के लिए एक एप्लीकेशन दे दो, मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन या पर्टिकुलर काम करने के लिए एक रिक्वेस्ट, वो आपका क्या है, एप्लीकेशन है। तो यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर ही काम करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। जैसे आपने दे दिया प्रिंटर का एक आपने सॉफ्टवेयर दे दिया, तो वो पर्टिकुलर उसी टाइप का या उसी प्रकार का जो प्रिंटर है उसी के लिए प्रिंटिंग का काम करेगा। अगर आपने एचपी का प्रिंटर लगा दिया और इसकी मदद से आपने कंट्रोल पी कर रहे हो या कमांड दे रहे हो प्रिंट करने के लिए, और आप कहते हो कि सैमसंग के प्रिंटर पे प्रिंट कर दे, तो वो एचपी का जो सॉफ्टवेयर है वो सैमसंग के इस पे प्रिंट नहीं करेगा। हम ये कहेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को कह दें कि मूवी चला दे भाई, कैलकुलेटर मूवी नहीं चलाएगा, ये कैलकुलेशन ही करेगा। हम ये कहेंगे कि विंडो मीडिया प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर, इसको हम कहें तो गेम चला दे, ये गेम नहीं चलाएगा। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर उसी काम को करने के लिए डिजाइन किया जाता है और सिर्फ वही काम करता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिंपली हम इसको पढ़ें तो मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐप, मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐप, कैमरे की ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो की ऐप डाउनलोड कर लो, मैक्स प्लेयर की ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लीजिए आप। फेसबुक क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, चैटिंग करने के लिए, सोशल मीडिया पे अपने जो कोई भी पोस्ट है वो शेयर करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर काम है उन्हीं का। हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर काम, हम फेसबुक को कहें कि हाँ तू पेमेंट कर दे, फेसबुक पेमेंट करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, एक अलग एप्लीकेशन का यूज करेगा। यानी वो सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर काम करता है आपका क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब हम देखते हैं इन सब के अलग अलग काम। एप्लीकेशन का तो हमने एक में ही पढ़ लिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या काम होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक काम करने के लिए बनाया जाता है और वही काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या कहते हैं, यह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, जितने भी हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, यूजर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाता है। यानी हम कंप्यूटर में अगर कोई भी काम करना चाहें, कोई भी जो है वो लॉगिन करके या किसी भी तरह से कोई भी काम करना अगर चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो हमें कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए इजाजत देता है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म पैदा करता है। उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म देता है, यानी उनको जगह देता है या उनके लिए एक पर्टिकुलर इस तरह का प्लेटफॉर्म पैदा करके देता है, प्लेटफॉर्म देता है कि आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। जैसे आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है तो आपकी विंडोज है सी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो आप। आपके पास अगर आप ये कहो कि हमने जावा की कोडिंग करनी है तो जावा के लिए आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। आप ये चाहो कि HTML में या कोई पर्टिकुलर जो अलग अलग लैंग्वेज है इनमें हमने कोडिंग करनी है तो इसमें ये आपके लिए कोडिंग कर सकता है। लैंग्वेज का पार्ट हम लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ हमारा इससे कोई जो है वो लिंक नहीं है। उसके बाद यह
कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सभी पार्ट्स का मतलब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आपके एक्सटर्नल जो भी डिवाइस है, यानी जो भी हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यानी अगर ये है तो दूसरे डिवाइस काम करेंगे, अगर ये नहीं है तो दूसरे डिवाइस काम नहीं करेंगे। आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये दोस्तों 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। पहला होता है आपका यूटिलिटी, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका होता है यूटिलिटी। तीसरा आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा आपका होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चार तरह के होते हैं। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथा आपका होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मदद करता है। क्या करता है? ऑपरेट करने के लिए मदद करता है। आपका क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल यूजर या मल्टी यूजर। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक बार में केवल एक यूजर काम कर सकता है, सिंगल यूजर कहलाता है। दूसरा जिसपे एक बार में एक साथ यूजर काम कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? मल्टी यूजर कहलाएगा। इसके अलावा इसको हम ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड या विजुअल ग्राफिक बेस, जिसे हम कह सकते हैं टेक्स्ट बेस, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखेगा, काला और सफेद, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये विजुअल बेस का मतलब आपका विंडो बेस आ गया कि हर चीज के लिए आपको एक चीज दिखाई देगी। आपने जो है वो अगर आपने एक फोल्डर बना रखा है तो आपको फोल्डर का टाइप दिखेगा। आपने कोई वर्ड की फाइल दिख रखी है तो उसमें आपको वर्ड का एक टाइप दिखेगा। एक्सेल की फाइल है तो उसका एक्सेल का एक टाइप दिखेगा। यानी इस तरह का जो है 2 तरह के होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड जो जनरली है वो आपका होता है, उदाहरण दे देता हूं मैं आपका, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा आपका जो होता है विजुअल बेसिक, जैसे आपका आ गया विंडोज। 2 तरह के हो गए आपके। इसके बाद आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए काम में लिया जाता है? यूटिलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपका आ गया डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर यानी ये आपकी जितनी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उनको डीफ्रैग करके यानी कंप्रेस करके और मेमोरी अवेलेबल करवाएगा। सबसे बेस्ट जो है इसको याद रखने का आपके पास है एंटीवायरस, यानी ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आने देता। उसके बाद आपकी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, दोनों को डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? कोडिंग करने के लिए, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए, या सेट ऑफ प्रोग्राम तैयार करने के लिए। उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है 3 तरह की होती है। LL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज,
MLL का मतलब है मिडिल लेवल लैंग्वेज और HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल लैंग्वेज यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, मशीनी भाषा। क्या कह सकते हैं, मशीनी भाषा, यानी जिनको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। कल हमने पढ़ा था बाइनरी भाषा, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1 की भाषा जो कंप्यूटर का बेस है वो। मिडिल लेवल इससे थोड़ी सी ऊपर, यानी जिसको यूजर थोड़ा सा समझ सकता है और कंप्यूटर भी थोड़ा सा समझ सकता है, वो आपकी मिडिल लैंग्वेज हो गई। हाई लेवल यानी जिसको यूजर आसानी से समझ सकता है, जैसे आपकी C++, जावा, विजुअल बेसिक आदि। मिडिल लेवल लैंग्वेज आपकी जैसे असेंबली लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी मिडिल लेवल थी, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। यानी इन तीनों का जो है यूज करके आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या आता है आपका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक भाषा के कोड को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी भाषा के कोड का मतलब हमारे सीधे सीधा क्या है, बाइनरी से है। दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का मतलब है हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड है उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। और बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा तो कंप्यूटर अपने आप समझ लेगा, उसके हिसाब से कंप्यूटर कैलकुलेशन करके वापस हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं ये, 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से, पहला होता है आपका कंपाइलर, दूसरा आपका होता है इंटरप्रेटर, चौथा आपका होता है तीसरा आपका होता है असेंबलर। 3 तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर एक आपका जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, कोई भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको सीधा पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, यानी प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। किस भाषा में, दूसरी भाषा में एक साथ कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो भी एरर आती है तो उनको लाइन वाइज, यानी ये दूसरी लाइन में एरर है तो वो दूसरी लाइन की एरर दिखा देगा, फिर यहाँ चौथी लाइन में है तो चौथी लाइन की एरर दिखा देगा, एक साथ लिस्ट बना के दिखा देगा। और ये एक बार चलने के बाद जब तक पूरा ट्रांसलेट नहीं हो जाता तब तक रुकता नहीं है। इंटरप्रेटर क्या है, इसी की तरह काम करता है पर ये लाइन वाइज लाइन चलता है, यानी पहले यहां से चलेगा यहां तक आएगा, यहां तक सही है, फिर यहां से चलेगा यहां तक आएगा, फिर तीसरे में यहां से चलेगा, यहां अगर एरर आ गई तो ये यहीं रुक जाएगा, आपको बता देगा जी यहाँ एरर आ गई, इसको हटाओ, तब जाके मैं आगे इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करूंगा। असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज जो थी, असेंबली भाषा के जो कोड हैं उनको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता था, जिसको उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर कहते हैं। बीच में एक जो टॉपिक रह गया था हमारे, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, उनके कार्य, मेन जो कार्य है जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण है। पहला हमारा कुछ जो कार्य है, मेमोरी मैनेजमेंट। समझना है, सिर्फ टॉपिक लिखना इतना ही है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज कैसे करता है कि हम कोई भी वीडियो है वो कहीं स्टोर करते हैं तो ये हमें बताता है कि इस वीडियो की इतनी मेमोरी है। अगर आपके पास आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 1 TB की और आपके पास अगर वीडियो है 5 TB का है तो वो 1 TB के अंदर 5 TB का नहीं हो सकता। यानी ये मेमोरी मैनेज करके बताता है पहले कि आपके पास इतनी जगह खाली है, इतनी जगह आपकी भरी हुई है। दूसरा आपका फाइल मैनेजमेंट। कोई भी जो फाइलें हैं उनको मैनेज करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन देता है। क्या देता है, एप्लीकेशन देता है, बताएगा कि ये किस टाइप की फाइल आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट।
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी जो इनपुट आप दोगे वो और आपका आउटपुट आएगा वो, किस तरह से इनपुट आउटपुट इसके अंदर रहेगा। चौथा आपका यूजर इंटरफेस, यानी यूजर के साथ इंटरफेस करने का ये मौका देता है। यूजर के साथ आपको कैसे कम्युनिकेट करना है वो भी आपके लिए प्लेटफॉर्म देता है। उसके अलावा यूटिलिटी, जो एप्लीकेशन है या जो सॉफ्टवेयर है उनको क्या करता है, ये रन करता है। ये आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके मेन जो कार्य है, ये चीज आपने लिखनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। इसके अंदर ये जो मेन जो कार्य है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके क्या रहते हैं, ये रहते हैं। इसके अलावा ये बात करते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी यहां लिख दिया था सॉफ्टवेयर, तो यहां हमने क्या लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य लिखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य लिखना है, क्या लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य लिखना है। तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो छोटी छोटी चीज, हम जो दो तीन चीजें हमारी जो रह जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कि यूजर और कंप्यूटर का आपस में संवाद करने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में संवाद करने के लिए, यानी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और यूजर और कंप्यूटर के बीच में संवाद करने के लिए। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया था पहले ही, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ जो है उसके बाद जो टॉपिक रह जाती है हमारी, जो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर का जो हमने देखा था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, एक तो कुछ नाम दे देगा वो, डिस्क रिकवरी, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन और एक दे देगा आपका स्कैन डिस्क। इस तरह के जो कुछ टाइप है वो डिस्क रिकवरी, अगर आप में कोई डिस्क में आपकी कोई एरर आ जाती है, डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है, तो रिकवरी करने में ये मदद करता है। यानी यूटिलिटी जो एप्लीकेशन हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एक तरीके का, जो रिकवरी करने में, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में वायरस आने से रोकने के लिए, डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो है वो डिस्क की मेमोरी को मैनेज करने के लिए, स्कैन डिस्क आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस अगर नहीं है तो ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए, स्कैन करवाने के लिए और आपके जो डाटा है उनको मदद करने के लिए। डिस्क, ये जो सारे जो पार्ट है नॉर्मली हमारे जो डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट उनके लिए, ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क, हमारा जो कंप्यूटर है, इनके जितने जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली काम कर सकें। क्योंकि हमारे जो डाटा किस में रहेगा, डिस्क में रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है ज्यादातर, तो वो अगर मैनेज सही तरीके से रहेगी तो हमारा आगे का जो काम है वही होता रहेगा। तो ये अब तक की आपकी 9th क्लास का जो सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का जो पार्ट था, उसका फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हम आपके लिए जो है वो MCQs, यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले करीबन 200 MCQs हम करवा चुके हैं। इसके अलावा जितने भी MCQs बनेंगे वो कल आपके लिए लेके आएंगे। 100 से ज़्यादा MCQs की सीरीज होगी आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए वेबकाम। तब तक के लिए बने रहिए। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।